नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं शामपुर फाटक शामपुर हाट के बैक साइड में आया हूँ। बहुत प्यारी सी कॉलोनी है, बढ़िया कॉलोनी है। एक रजिस्ट्री दाखिले का मकान था और रजिस्ट्री दाखिले का मकान 100 गज में है। कितने गज में है वो ओनर से ही आज मैं बात कराऊंगा। इसके सामने जो रोड बन रहा है वो कितने गज का है वो भी मैं आपसे उनसे बात कराऊंगा। और तो ये मेरे पीछे मकान है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वो मकान है। ये 100 गज में है और 143 कुछ बता रहे हैं। वो तो उन्हीं से जानेंगे कि ये 143 क्या है, क्योंकि ये एक चल में फॉर्म होता है, उसको भरने के बाद ये किस तरीके से काम आता है, कैसे काम आता है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। गली, ये गली है 18 फुट के करीब है तकरीबन। और इन्होंने अपनी जगह छोड़ रखी है पार्किंग के लिए। देखो अपनी गाड़ी पार्क है ना भाई ब्राउनी। तो ये पार्किंग के लिए जगह छोड़ रखी है अपनी ही। तो 7-8 फुट की है, 22 से 25 फुट के करीब लंबाई है इसकी, जिसमें कि ये अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और थोड़ा सा हिस्सा बाहर रहेगा। ये डबल स्टोरी मकान है, इसके जंगले खुले हुए हैं, मेन रोड पर खुले हुए हैं। अंदर से मैं मकान दिखा दूँ आपको। पक्का बढ़िया मकान बना हुआ है और पेंट वेंट करा दिया है, बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा है। और कॉर्नर का मकान होने की वजह से, 2 साइड ओपन होने की वजह से इन्होंने यहाँ पे कॉर्नर पे गाड़ी ना टकराए इस तरीके से पिलर दिया है और राउंड शेप दे दी है, इसी वजह से कि ये गाड़ी वगैरह ना टकराए। ये इसका मेन गेट है, ये मेन गेट है, ये मेन गेट हो गया। और इसी में ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग हो गई। मकान अंदर से कैसा है ये मैं दिखाता हूँ। ये वाला 2 गेट हैं इसके। एक ये छोटा गेट दिया है, गाड़ी खड़ी करके, इधर गाड़ी खड़ी करके इसमें से एंट्री कर सकते हैं आप। और नल का यहाँ पे लगा रखा है गाड़ी वॉश वगैरह करने के लिए, अपनी गाड़ी वॉश कर सकते हैं। 2 मोटरसाइकिल वगैरह जो है, ये ऊपर जाने का रास्ता है। और ये पार्किंग है, इसमें 2 से 3 मोटरसाइकिल, 4 मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते हैं। ये जैसे होम स्टे के लिए भी चला सकते हैं। छोटा सा वॉश बेसिन दे रखा है, यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है। ये इंडियन सीट लगी हुई है इस साइड में। ये छोटा एक वॉश बेसिन, क्या लैट्रिन का सिस्टम दे रखा है। पीछे जगह छोड़ी हुई है, अपनी ही जगह छोड़ी हुई है। 2.5 से 2.5 फुट के करीब है ये जगह, अपनी ही है, टोटली अपनी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारे जंगले जितने भी हैं, या एसी है या कूलर है, वो उस लगाने के लिए वो जंगले छोड़े हुए हैं। और ये जो स्थान दे रखा है ये 6 फुट के करीब है, 6 फुट की इसकी पैमाइश है जो स्थान छोड़ रखा है। और ये जो पार्क, यहाँ पे वाटर सप्लाई का सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे भी नल का वाटर सप्लाई का पॉइंट दे रखा है। अब मैं ले चलता हूँ रूम की तरफ। ये बड़ी पार्किंग है, छोटी ओमनी गाड़ी या कोई भी गाड़ी यहाँ पे पार्क की जा सकती है, छोटी गाड़ी, बड़ी नहीं। इसकी जो पैमाइश होगी 10 बाई 10 के करीब होगी तकरीबन। और ये इसमें एक इंग्लिश सीट लगी हुई है, एक इंग्लिश सीट लगी हुई है। और नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, दोनों तरफ टाइल्स लगी हुई हैं। इसकी जो पैमाइश है 8 बाई 3 के करीब है। और शावर का सिस्टम भी दे रखा है। तो प्लास्टिक का दरवाज़ा है, कनेक्शन पानी के दे रखे हैं। अब मैं ले चलता हूँ अंदर। 2 दरवाजे दे रखे हैं, एक तो जाली वाला दे रखा है, एक वुडन का दे रखा है। ये अब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री में ये इसकी जो पैमाइश है 8 बाई 17 के करीब है, जिसमें आप डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं या अन्य प्रकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रूम है।
ये रूम है। इसकी रूम की जो पैमाइश है 17 बाई 13 के करीब है तकरीबन। पेंट की वजह से मकान में सीलन तो है, उस तो रहेगा ही, पेंट का अपना असर रहेगा। सफाई चल ही रही है। ये एक अलमीरा है जिसमें प्लास्टिक के डोर दे रखे हैं, अपना स्टील के भी डोर लगा सकते हैं ये। और पीछे विंडो दे रखी है। इसकी पैमाइश होगी विंडो की 4 बाई 3.5 के करीब। एक वेंटिलेशन होगा, ये वेंटिलेशन दे रखा है जिससे की वजह से यहाँ पे सफोकेशन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कमरा मकान बंद है इस वजह से सफोकेशन हो जाता है, परंतु उसके बावजूद भी सफोकेशन नहीं है। नीचे पत्थर लगा हुआ, पूरे मकान में ग्रे कलर का मार्बल लगा हुआ है, वुडन का गेट है। और ये आपका रूम दूसरा 2 नंबर रूम है जिसका वेंटिलेशन अपनी ही जगह में खुलता है। 2 वेंटिलेशन है, विंडो वही दे रखी है, वही पैमाइश है, 3 बाई 3.5 के करीब होगी। और एक वेंटिलेशन है, एक इसमें भी अलमीरा दे रखी है। नीचे वही अपना ग्रे कलर का मार्बल है। और इसमें ये किचन है, ये किचन है और वेंटिलेशन दे रखी है, ये एग्जॉस्ट दे रखा है। टाइल्स हैं, सब जगह टाइल्स लगी हुई हैं। 2 कनेक्शन है, एक सिंक है, ग्रे कलर का मार्बल है। नीचे अलमीरा है, सामान रखने के लिए कवर्ड है। इसकी जो पैमाइश होगी 7 बाई 10 के करीब होगी तकरीबन। एक विंडो छोड़ रखी है और एग्जॉस्ट अपनी ही पार्किंग की तरफ खुलती है ये। तो अब ले चलता हूँ मैं आपको ऊपर की तरफ। चलते हैं हम ऊपर। जो स्टेप है वो 8 इंची दे रखी है और इसकी जो चौड़ाई है जीने की वो 2.5 से 3 फुट के करीब है। ओपन है, ग्रिल लगी हुई है, लोहे की ग्रिल है। और यहाँ मेरा गिम्बल रखा है। चलो चलते हैं ऊपर। स्टेप नॉर्मल है तो आसानी होती है बच्चे को भी चढ़ने के, बुजुर्ग भी आदमी आराम से चढ़ सकता है। और ये बढ़िया सा एक पार्किंग के ऊपर ही छत डाल रखी है, बहुत सुंदर सी लग रही है। और 3 पैड़ी चढ़ने के बाद एक फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं हम। बहुत सुंदर सा फर्स्ट फ्लोर बना रखा है। ऊपर टंकी वंकी भी रखी है। ये जो पैमाइश मैंने दिखाई है ऊपर, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये अपनी कुर्सी चेयर वगैरह डाल के आराम से प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। सामने खेत वगैरह बने हुए हैं, अभी बना नहीं है पूरी तरीके से, अभी खेत वगैरह है, उसका आनंद ले सकते हैं, प्रकृति का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। यहाँ ये जो पैमाइश है, इसकी जो जगह छोड़ रखी है, ये 8 बाई 10 के करीब है। तो हम आगे हैं अब ऊपर। और ये जीना चढ़ रहा है लोहे का, उसको मैं बाद में दिखाता हूँ। पहले दिखाता हूँ मैं ये आपको वॉशरूम की जो पैमाइश है वो काफ़ी बड़ी है, 8 बाई 8 के करीब है। इंडियन सीट लगी है, वुडन प्लास्टिक का गेट लगा हुआ है इसमें। और 2 नलके हैं शावर के साथ, वॉश बेसिन लगा हुआ है, टाइल्स लगी हैं। और अब ये वाला रूम मैं दिखा देता हूँ जिसकी विंडो यहाँ पे खुल रही है। ऊपर टीन शेड है और सामने ही खटिया डालने के लिए, चेयर डालने के लिए स्थान है। बहुत सुंदर सा स्थान बना रखा है, बहुत हिसाब से बनाया है ये मकान, सुंदर लग रहा है मकान तो। और ये मैं आ गया हूँ अंदर। ये अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं यहाँ पे और स्टडी रूम भी बना सकते हैं। और इसमें जो विंडो लगी है वो मैं दिखा देता हूँ, वो 6 बाई
4 के करीब है और ये 4 बाई 4 के करीब है। 2 विंडो हैं, एक पार्किंग की तरफ खुलती है और एक अपना सामने ही जो चेयर वगैरह डली हैं अपना ओपन एरिया है। उस एक गेट है, ग्रिल वाला गेट है और जाली लगी हुई है इसमें, बहुत मजबूत गेट है। ये एक विंडो है और हम आगे हैं एक किचन में। ये किचन है, ये किचन है। इसमें एक छोटी सी विंडो वेंटिलेशन के लिए दी रखी है और ये विंडो यहाँ पे जंगला भी दे रखा है। छोटी सिंक है, नीचे रखने के स्थान है और इसकी जो पैमाइश है 6 बाई 8 के करीब है। टाइल्स लगी हुई हैं, मार्बल लगा हुआ है, ग्रीन मार्बल है। नीचे सामान रखने के लिए स्थान है, वाइट स्टोन नीचे लगा हुआ, पत्थर लगा हुआ है और इसमें जो जाली वाला दरवाज़ा गेट लगा हुआ है, जाली वाला वुडन का गेट लगा हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ अब दूसरा रूम। एक तो मैंने दिखाया बाहर और एक अब दिखा रहा हूँ। ये वाला जो रूम है 12 बाई 12 के करीब है, जिसका जंगला अपनी ही गैलरी में खुलता है, अपने स्थान में खुलता है। यहाँ पे अपना स्थान छोड़ा गया है। नीचे से मैंने दिखाई दिया था आपको और प्लास्टिक का ये गेट दे रखे हैं और दरवाज़ा भी इसका प्लास्टिक का है। नीचे वही मार्बल है ग्रे कलर का और यहाँ पे भी मार्बल ग्रे कलर का है। यहाँ पे भी एक फर्स्ट वाला ये रूम हो गया, सेकंड वाला ये रूम हो गया, थर्ड रूम ये है। इसकी पैमाइश 10 बाई 12 के करीब है। वुडन का प्लास्टिक का गेट है और वेंटिलेशन के लिए जंगला छूटा हुआ है अपनी पार्किंग की तरफ, यानी कि पूरब की तरफ। सूर्य उदय का आनंद ले सकते हैं, पूरा आनंद ले सकते हैं। इसकी जो पैमाइश है 2.5 बाई 4 के करीब है और एक जंगला इधर अपने ही डाइनिंग टेबल वाले रूम में खुलता है। नीचे वही आपका वाइट स्टोन लगा हुआ है। तो आगे हैं हम वापस, इस मकान को दिखाया मैंने। अब मैं चलता हूँ ऊपर भी कुछ शायद बना हुआ है और बहुत अच्छा ही बना हुआ था, मैंने देखा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर। ये जीना बड़ा प्यारा सा छोटा सा है पर सुंदर है और मजबूत भी है। ये मेरे ख्याल से 1.5 फुट की चौड़ाई होगी और लोहे का है। तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर से नज़ारा, आपको दिखाता हूँ। ये हम आ गए हैं ऊपर इस जीने से होते हुए। ये ऊपर से मकान का नज़ारा दिखाया मैंने आपको और ये हम आ गए हैं ऊपर। 2 टैंकी रखी है, एक फर्स्ट फ्लोर की, एक सेकंड फ्लोर की। ये ऊपर से नज़ारा है मकान का। 100 गज में ये मकान बना हुआ है, रजिस्ट्री 100 गज की है ये। और 143 पता नहीं क्या कह रहे थे, वो पूछेंगे, जानेंगे उनसे। ये सुंदर सा गेट लगा हुआ है, ये क्या है देखते हैं अंदर। अच्छा, ये देवी देवताओं का स्थान बना रखा है और टाइल्स लगी हुई है, चारों तरफ टाइल्स लगी हुई हैं। वेंटिलेशन दे रखा है, जंगला दे रखा है, चारों तरफ टाइल्स है। ये भगवान का दरबार सजा रखा, बहुत सुंदर सा भगवान राम का दरबार है, बहुत सुंदर सा सजा रखा है। सफाई होनी भी बाकी है, नीचे टाइल्स लगी हुई है, सफाई होनी बाकी है, सफाई हो जाएगी, बहुत सुंदर चमक जाएगा। तो इसकी हाइट है वो 8 फुट के करीब है और बहुत सुंदर सा पैडी वगैरह देके अच्छा सुंदर सा ये देवी देवताओं का स्थान बना रखा है। तो मैंने बताया ये 8 बाई 7 के करीब, बल्कि 10 बाई 7 के करीब इसकी पैमाइश है। सुंदर सा मकान दे रखा है और सुंदर सा रूम दे रखा है, पूजा रूम।
और ये हम आ गए हैं छत पे वापस। ये छत है और सूर्यास्त का सीन देखिए, सुंदर, कितना सुंदर सूर्यास्त का सीन है। और हम अब चलते हैं, ओनर से बात करते हैं। मैं ले चलता हूं आपको इस मकान के ओनर के पास। नमस्कार जी, प्रणाम आपको। आपका शुभ नाम? चंद्र प्रकाश। हाँ, अच्छा, तो आपका तो रिजोर्ट वगैरह भी है ना? हाँ जी जी, जो हाँ बहुत सुंदर सा रिजोर्ट पे गए भी थे। हाँ, बच्चों ने दिखाया था, बहुत प्यारा सा रिजोर्ट है इनका। भैया देखो, रिजोर्ट है इनका। कभी भी आपको रिजोर्ट वगैरह बुक कराना हो तो इनसे करा लेना। तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ भगवान, ये आपका मकान है, ये कितने गज में? ये 100 गज में है सर। 100 गज में है। हाँ। रजिस्ट्री का? रजिस्ट्री 143 सब कुछ कम। ये 143 क्या होता ये है? 140 जैसे कि लोन लेते हैं तो उसमें इजी होता है। लोन बैंक वाले पहले इसे 140 मांगते थे जी भगवान। दाखला खारिज से ऊपर जो है वो 140 होता है। मतलब 140 का मतलब है कि आवासीय में कन्वर्ट है। जी, आवासीय में कन्वर्ट है, यानी कि यहाँ पर अच्छा, ये 2 साइड ओपन है जी। इसके आपके मकान के सामने कितने फीट का रोड है? 16 और 18 लगभग तकरीबन 2 साइड। अच्छा, 2 साइड ओपन है आपका? ये 2 साइड ओपन है ये मकान। और ये तकरीबन यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, थोड़ा सा बताएं। 30,000 रुपये गज या 32,000 रुपये गज तकरीबन चल रहा है जी। जी। बहुत सुंदर कॉलोनी है, बढ़िया है। हाईवे कितनी नज़दीक है यहाँ से? हाईवे करीबन 250 गज 250 गज की दूरी पर है। तो ये 30,000, तो ये तो आप ज़मीन के ही रेट ले रहे हो, मकान थोड़े मकान के रेट नहीं ले रहे, तो बहुत सस्ता रेट है। तो ये यहाँ से वीरभद्र रेलवे स्टेशन कितनी दूर पड़ जाता है? लगभग 2.5 से 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर है। तो ये हाईवे बिल्कुल नज़दीक है। आने वाले समय में मेट्रो स्टेशन भी बनेगा। और मैंने सुना है कि यहाँ पे एक हाट लगती है। हाट बाजार है बराबर में। एक NDS पब्लिक स्कूल है इंटरनेशनल जी। बहुत बड़ा है, बहुत पुराना स्कूल है जी भगवान। बहुत लंबे, बहुत जगह में फैला हुआ है। जी भगवान। जी जी, मशहूर है। ठीक NDS स्कूल के पीछे ही हमारी जी मकान है। अच्छा, ये 2 साइड हैं, एक तो हाईवे से आ सकते हैं और एक ये अपना लक्कड़ घाट की तरफ से गंगा जी के चौकी से भी आ सकते हैं और हरिद्वार की साइड से हार्ट रोड से भी आ सकते हैं। हार्ट रोड से भी आ सकते हैं। और गंगा जी जाने में यहाँ पे ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, है ना? तो ये मैंने आपसे मिलवाया भगवान। आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, जानने वाले जो भी मकान के बारे में कुछ और जानना होगा जान लेंगे। तो दर्शकों की तरफ से फिर से प्रणाम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और आपको तकलीफ देते रहेंगे क्योंकि मैंने बताया कि आपका रिजोर्ट है, तो रिजोर्ट के मामले में फिर ये पीछा नहीं छोड़ने वाले, मुझे पता है दर्शक। हम आभारी रहेंगे। जी भगवान। तो ये मैंने चंद्र प्रकाश जी से मिलवाया। बड़े प्यारा व्यक्तित्व है। और इनके धर्म की जो पत्नी है ना, मेरी बिटिया है वो जो मैंने पहाड़ों पे मेरी बहन बनाई थी, उनकी लड़की है। आपको राज की बात बता दूँ, उनकी लड़कियां बड़ी प्यारी हैं, भजन वगैरह बहुत अच्छा गाती हैं। तो उनका ही ये मकान है, कांटेक्ट कर लेना। डायरेक्ट ओनर से मिलवा रहा हूँ और कुछ जल्दी में है ये, क्योंकि कुछ और प्रॉपर्टी नज़र में आ रही है इनके। तो देख लेना, जैसा भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करना। तो आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर आपका अपना, नमस्कार, प्रणाम। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना और क्या करते हैं यार, लाइक वाइक जो भी करना कर लिया करो। हरिओम।